साथियों, आज मैं आप लोगों से दो मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ। एक मुद्दा तो ये है कि वो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो उस पर लोग चंदा भी दे रहे हैं और कई लोगों को फिक्र भी है कि हम एक ऐसी परंपरा डाल रहे हैं जो हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम रिश्तों को, धार्मिक सहिष्णुता के रिश्तों को पर एक कलंक के रूप में जानी जाएगी। और दूसरा मसला ये है कि गुजरात में और कुछ मुल्क अभी चुनाव हुए किसानों के, वहाँ पर जिस तरीके की राजनीति चली उससे भी हिंदू मुसलमानों के भाईचारे के ऊपर आँच का अंदेशा है। पहला मसला ये है कि जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है वो भगवान राम के नाम पे बन रहा है। भगवान राम के दो नाम हैं। एक नाम तो वो है जो कि सदियों से हिंदुस्तान में चला आया है कि राम दीन बंधु है, गरीब नवाज है। आदमी को जब मरने लगता है तब भी ताकत देता है, आदमी हंस हंस के मर जाता है। गांधी भी राम का नाम लेके मरा। तो एक तो वो सर्वव्यापी राम, जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं, लोग ब्रह्म कहते हैं, कई लोग कृष्ण भी कहते हैं उसी को, कई लोग उसको दुर्गा भी कहते हैं। तो वो सर्वव्यापी राम है जो कि हिंदुस्तान की रगों में बैठा है। और एक राम हिंदुस्तान के एलीट का राम है जो कि पिछले 30 बरस में घृणा और घमंड का, अपनी अथॉरिटी के असर्शन का प्रतीक बन के उभरा है। उसके नाम पे कत्ल किए गए, जय श्री राम करके लोगों को बेइज्जत किया गया, जुनून पैदा किया गया इस देश में। एक वो राम है। बदकिस्मती से वो ताकतें जिन्होंने एक नकली राम खड़ा किया है, शिकारी की शक्ल में, सजा देने वाला, मारने वाला, वो घमंड का और घृणा का जो नमूना पेश किया गया है, वो राम की असली इमेज को मिट्टी में मिलाने वाला है। और उसी के नाम पर आंदोलन चला इस देश में, और इतना चंदा जमा किया गया कि अगर चाहो तो उसमें 1000 मंदिर बनवा लो आप, और फिर उसके नाम पर एक आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। और शर्मिंदगी की बात यह है कि हिंदुस्तान की धार्मिक सहिष्णुता वाली जमातें, वो लोग जिनकी धार्मिक सहिष्णुता में श्रद्धा रही है, लेकिन पता नहीं किस वजह से वो लोग इस वक्त बहक रहे हैं और कहीं बदनाम ना हो जाएं, कहीं धर्म विरोधी ना मान लिए जाएं, इस वजह से चंदा दे रहे हैं, इस तरीके से इसकी शोहरत बढ़ा रहे हैं। अयोध्या में जो चीज़ बन रही है वो किसी रूप में भगवान राम का जो सर्वव्यापी रूप है उसके अनुरूप नहीं है। वाल्मीकि ने कहा था, जब राम ने पूछा कि मैं राम भाई और अपनी पत्नी के साथ जंगल में आया हूँ 14 साल के वनवास के लिए, मैं कहाँ रहूँ, आपको जगह बता दें ताकि मैं झोपड़ी डाल लूँ। वाल्मीकि ने कहा था उनसे, ऋषि वाल्मीकि ने, कि आप जिसके दिल में घमंड, कपट और अपने पराये का भेद ना वहाँ रहो, तो राम तो वो है। और ये जो मंदिर बन रहा है बिल्कुल उसके टोटली अपोजिट है। दिखावे का एक ढांचा खड़ा कर रहे हो आप, और उसके लिए लोग बहक रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के जो सही सोच वाले लोग हैं, जिनके अंदर दर्दमंदी और सत्यनिष्ठा है, वो किसी रूप में अपने आप को ह्यूमिलिएटेड, जलील महसूस ना करें। आप अपनी बात पर टिकें। तो एक तो मुझे ये कहना है। दूसरी बात, ये चुनाव हुआ अभी गुजरात में, ग्राम पंचायतों का, जिला पंचायत और नगर निगम के। तो मुझे उम्मीद थी कि जो हिंदुस्तान में किसान आंदोलन चल रहा है, जो कि हिंदुस्तान की तारीख में, हिंदुस्तान के इतिहास में बेमिसाल है, 1930 में गांधी के नमक सत्याग्रह की याद दिलाने वाला है, तो गुजरात का जो चुनाव होगा उससे भी पैगाम आएगा जो उसको मजबूत करेगा इस आंदोलन को। और मुझे इसलिए उम्मीद थी क्योंकि आज से 4 साल पहले जब वहाँ पे विधानसभा के चुनाव हुए थे तो किसानों में असंतोष था, और उन्होंने बीजेपी को, और कांग्रेस, दो मुकाबले की पार्टियां थी, तो कांग्रेस को लगभग सत्ता के नज़दीक ला दिया था। कांग्रेस की स्ट्रेंथ पर नहीं बल्कि किसानों की स्ट्रेंथ पर राजनीति की शक्ल बदलने वाली थी वहाँ पे। तो मैं समझता था कि किसानों के जो अपने मसले हैं वो जोड़ के देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर जो किसानों का उभार आ रहा है। लेकिन वहाँ पे हुआ उल्टा कि 80% जो सीटें मिली वो भाजपा को मिल गई, जो कि केंद्र में जिनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो सरकार का इतना वो नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि किसानों की तरफ से ये पैगाम क्लियर नहीं आया कि हम
राष्ट्रीय स्तर पे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, लाखों करोड़ों किसान जो सरहदों पे बैठे हैं, मार्च कर रहे हैं, उनके हम साथ हैं। ये पैगाम क्लैरिटी से नहीं आया। अभी भी मैं मानता हूँ कि किसान बहुत बड़ी तादाद में गुजरात का इस आंदोलन के साथ होगा, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। एक और नेगेटिव चीज़ रिफ्लेक्ट हो गई कि जिन इलाकों में मैं काम करता हूँ, गोधरा में या जोहापुरा, अहमदाबाद में, उन इलाकों में कभी भी मैं ऐसे लोगों से तमाम मतलब 12, 14 साल, 15, 20 साल से काम कर रहा हूँ, लगभग 2002 से काम कर रहा हूँ, और 90% से ज़्यादा मुसलमानों के बारे में मैं ये तजुर्बा मुझे हुआ कि जितना मेरे दिमाग में धर्म सहिष्णुता है वही उनमें है। अपनी तरफ से नमाज अदा करते हैं, लेकिन मंदिर जाने वाले हिंदुओं से उनको मोहब्बत है, उनके अंदर धर्मनिरपेक्षता रगों में है। लेकिन इस बार के जो चुनाव के रिजल्ट आए, वो चुनाव के रिजल्ट उनकी उस इमेज पर पर्दा डालने वाले हैं। जोहापुरा में 4 वार्ड मेंबर की सीटें थीं, उसमें से 1 कांग्रेस जीती और 3 एक पार्टी जीत गई जिसका नेतृत्व ओवैसी साहब करते हैं। पार्लियामेंट में उनकी तकरीरें बड़ी सेकुलर और अच्छी होती हैं, मुझे उनमें किसी किस्म का खोट नज़र नहीं आता। लेकिन जब वो कम्युनिटी में जाते हैं तो कम्युनिटी में वो उस कम्युनिटी की आइडेंटिटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। नतीजा उसका इस्तेमाल वहाँ की जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं, जो रूलिंग पार्टी है, वो उसका इस्तेमाल करके पोलराइजेशन पैदा करती है। तो उनकी जो तकरीर है, जो इस प्रकार का हमारे जोहापुरा के या गोधरा के इलाकों में उनकी जो जीत है, वो जीत दरअसल एक इमेज ख़राब करने वाली है इन मुस्लिम अवाम की, जो कि 90% से ज़्यादा लोग, जिसमें टोटली सेकुलर माइंडेड और गांधी को मानने वाला है। तो ये बात मुझे और चुभ गई कि जिस वक्त देश को एकता की ज़रूरत है, किसानों के आंदोलन को मजबूत करने की ज़रूरत है, उस वक्त ये चुनाव जो गुजरात के हुए वो एकता को भी कमज़ोर करने वाले हैं और हिंदुस्तान के इस तारीख़ी आंदोलन को भी कमज़ोर करने वाले हैं। लेकिन अभी 5 राज्यों के चुनाव और होने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि उन चुनावों में हमारे देश के नागरिक, जो भी सच सोचने वाले लोग हैं, वो अपनी ताकत लगाएं, किसी किस्म का पोलराइजेशन ना होने दें और चुनाव बुनियादी सवालों पर लड़े जाएं। सरकार को ये समझाने के लिए लड़े जाएं कि आपका फ़र्ज लोगों को खांचों में बांटने का नहीं, बल्कि लोगों में को एक करने का, बुनियादी जो हमारे मुल्क की ताकत है किसान और मजदूर की, उनके हितों को आगे बढ़ाने का है, सत्ता को जवाबदेह और जिम्मेवार बनाने का है। इसलिए चुनाव लड़े जाएं। और यही मेरी आप लोगों से विनती है कि ये हमारी सांस्कृतिक और आर्थिक और राजनीतिक जागरण की स्थिति है। हमें जगना है राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और सांस्कृतिक स्तर पर। हम काफ़ी नीचे पायदान पर हैं, इस वक्त हमें ऊपर उठना है। इन तीनों मुहिम पर हमारे लोग और हम सब लोग मिलके काम करें ताकि हम और हमारा देश आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया।